बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ 9th क्लास का जो उर्दू की जो न्यू स्कीम है 2023 की वो शेयर करने लगी हूँ। उर्दू का जो टोटल जो इसके नंबर हैं वो 75 नंबर हैं, जिनमें से हिस्सा मरूज़ी के जो हैं वो 15 नंबर हैं और हिस्सा निशाइया के जो हैं वो 60 नंबर हैं। तो कुल नंबर जो हैं वो 75 हैं, जिनमें से 15 नंबर हिस्सा मरूज़ी के और 60 नंबर जो हैं वो हिस्सा इंशाइया के। अब आ जाते हैं हिस्सा मरूज़ी की तरफ। हिस्सा मरूज़ी में जो है आपसे ऑप्शन पूछे जाएंगे यानी MCQs। और हिस्सा मरूज़ी का जो है सवाल नंबर 1 जो है इसमें हिस्सा नसर में से 7 नंबर के आपसे MCQs पूछे जाएंगे। हिस्सा नज़म जो है 2 नंबर के MCQs उसमें से पूछे जाएंगे और हिस्सा गज़ल में से 1 नंबर का यानी 1 MCQs आपसे पूछा जाएगा। और ये टोटल हो गए हैं 10 MCQs आपसे पूछे जाएंगे और ये 10 नंबर के होंगे। हिस्सा ग्रामर जो है उसमें से आपसे 5 नंबर के MCQs पूछे जाएंगे, जिनमें जो है वाहद जमा, मुज़क्कर मोनस, अल्फाज मुतज़ाद और अल्फाज मुतरादिफ, ये 5 हिस्से जो हैं इसमें शामिल हैं हिस्सा ग्रामर में से, जिनमें से आपसे MCQs पूछे जाएंगे। और आप उर्दू की जो आपने तैयारी करनी है वो PTB की जो बुक है उर्दू कवायदो इंशा, कोशिश करें कि आप सारी तैयारी उसमें से करें, क्योंकि जितने भी हिस्सा बरूज़ी में से और हिस्सा नशाइया में से जो सवालात पूछे जाते हैं वो इसी में से पूछे जाते हैं, उर्दू कवायदो इंशा की जो बुक है PTB की। अब आ जाते हैं हिस्सा नशाइया की तरफ। हिस्सा नशाइया के जो कुल नंबर हैं वो 60 हैं। सवाल नंबर जो 1 है वो है हिस्सा मरूज़ी। सवाल नंबर जो 2 है हिस्सा नशाइया में से वो है हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल की जो आपसे तशरीह पूछी जाएगी। हिस्सा नज़म में से जो है वो 4 अशार की तशरीह होगी, जिनमें से आपने 3 अशार की तशरीह करनी है और वो होगी 6 नंबर की। और हिस्सा गज़ल में से जो है वो 3 अशार आएंगे, जिनमें से आपने 2 अशार की तशरीह करनी है और वो होंगे 4 नंबर के। यानी 6 नंबर के हिस्सा नज़म में से अशार की तशरीह आपसे पूछी जाएगी और हिस्सा गज़ल में से जो हैं वो 2 अशार की आपने तशरीह करनी है और वो 4 नंबर की होगी। और ये टोटल नंबर जो है कुल नंबर हो गए 10। और इसमें जो एक चीज़ अहम बात जो है वो आपने याद रखनी है कि शायर का नेम जो है वो आपने अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि 1 नंबर जो है वो शायर का जो आपसे नाम पूछा जाएगा 1 नंबर उसका होगा। और ये आपने जो है इसको आपने अपने माइंड में रखना है। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर जो 3 है ये पैराग्राफ की तशरीह यानी जो हिस्सा नसर है उसमें से आपसे पैराग्राफ की तशरीह पूछी जाएगी। और इसमें 2 पैराग्राफ आएंगे, जिनमें से आपने 1 पैराग्राफ की तशरीह करनी है। और पैराग्राफ जो पहला पैराग्राफ होगा वो पहले सबक के जो निसफ असबाक हैं, पहले हिस्से के जो निसफ असबाक हैं उनमें से आपसे जो पैराग्राफ की तशरीह पूछी जाएगी। और दूसरा जो पैराग्राफ की तशरीह पूछी जाएगी वो दूसरा हिस्सा जो है उसके जो निसफ असबाक हैं उनमें से पूछी जाएगी। और इसमें जो है आपसे पैराग्राफ में जो है ख़त कशीदा अल्फाज के मानी पूछे जाएंगे जो 2 नंबर के हैं। और इसके अलावा जो है हवाला मतन में 2 चीज़ें शामिल होती हैं, सबक का नेम, मुसन्नफ़ का नेम, और इसमें सिनफ भी तीसरी चीज़ है यानी सिनफ भी पूछी जाती है। तो हाफ नंबर उसका होगा सबक का नेम का और मुसन्नफ़ का नेम का। और 2 नंबर जो हैं वो ख़त कशीदा अल्फाज के मानी होंगे और बाकी जो हैं वो जो आपने तशरीह करनी है उसके मार्क्स होंगे। तो ये टोटल जो मार्क्स हो गए वो हो गए 10। सवाल नंबर जो 4 है मुख्तसर सवालात के जवाबात। और इसमें जो है वो आपसे कुल जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो 8 होंगे। 8 में से आपने 5 सवालों के जो हैं वो जवाब देने हैं। और जिनमें से जो हैं 8 सवाल आने हैं, जिनमें से 5 सवाल जो हैं वो हिस्सा नसर में से होंगे, 2 सवाल जो हैं वो हिस्सा नज़म में से होंगे और 1 सवाल जो होगा वो हिस्सा गज़ल में से होगा। अगर आप अच्छी तरह से PTB की जो उर्दू कवायदो इंशा की बुक है उसमें से अगर आप अच्छी तरह से हिस्सा नसर के सवाल याद कर लेते हैं तो आपके जो 5 सवाल हिस्सा नसर में से पूछे जाएंगे आपके 10 नंबर उसी में से आ जाते हैं। हिस्सा गज़ल और नज़म को भी उसके जो सवाल हैं वो भी याद कर लें, लेकिन अच्छी तरह से जो है वो आपने हिस्सा नसर के आपने सवाल याद करने हैं। तो 10 नंबर के सवाल आपके इसी में से मुकम्मल हो जाएंगे।
अब आ जाते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। इसमें जो है हिस्सा नसर में से आप से सबक का खुलासा पूछा जाएगा, और खुलासा सबक का जो खुलासा है इसमें आपसे जो है दो खुलासे पूछे जाएंगे, यानी दो खुलासे आएंगे दो असबाक में से, और आपने उनमें से एक सबक का खुलासा करना है, और इसके कुल नंबर हैं 5। सवाल नंबर जो 6 है वो नज़म का मरकज़ी ख्याल या खुलासा, यानी इसमें भी या आएगा, यानी चॉइस आएगी, या तो आप मरकज़ी ख्याल लिख लें या खुलासा लिख लें, लेकिन कोशिश करें कि मरकज़ी ख्याल लिखें। एक तो अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा, और दूसरा उसमें गलतियाँ भी कम होगी, और तीसरा वो मुख्तसर सा होगा। तो इसके नंबर भी 5 हैं, तो आपको 5 नंबर ही इसके मिल सकते हैं अगर आप मरकज़ी ख्याल को अच्छी तरह से याद करके यही लिख लें। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। इसमें जो है वो दरख्वास्त या ख़त जो है, इसमें जो है चॉइस आएगी, आप दरख्वास्त भी लिख सकते हैं, ख़त भी, लेकिन जो चीज़ आपको अच्छी तरह से याद है आप वो लिखें। सवाल नंबर 8 जो है ये भी 5 नंबर का है, और इसमें कहानी या मुकालमा, यानी इसमें भी या आएगा, या आप कहानी लिख सकते हैं या आप मुकालमा लिख सकते हैं। इन दोनों में से जो आपको चीज़ अच्छी तरह से याद होगी वो आप तहरीर कर सकते हैं। सवाल नंबर आखिरी और सवाल नंबर 9, जुमलों की तकमील या दुरुस्तगी, यानी इसमें भी चॉइस है। आपको अगर जुमलों की तकमील आती है तो आप वो यानी ज़रबुल मिसाल कर लें। जुमलों की तकमील यानी ज़रबुल मिसाल, और दुरुस्तगी और जुमलों की दुरुस्तगी, इनमें भी चॉइस है। आपको अगर जुमलों की तकमील अच्छे से आती है तो आप वो कर लें, अगर जो है जुमलों की दुरुस्तगी अच्छे से आती है तो वो कर लें। नेक्स्ट जो होगी वीडियो, उसमें जो है मैं आपको दरख्वास्त का तरीका और जो दरख्वास्त का किस तरह लिखते हैं इसका तरीका बताऊंगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी, और मेरा जो चैनल है रामीनाज़ अकेडमी 786 सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।